प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अच्छे तरीके से बात करना। अब यहाँ पे प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? प्रॉम्प्ट का मतलब होता है मैसेज, एक इनपुट। मान लीजिए कि मैं एक इनपुट देता हूँ, लाइक गिव मी सम टिप्स अबाउट शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट दिया। अब इसी को एआई के लैंग्वेज में हम प्रॉम्प्ट कहेंगे। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। अगर हम अब एआई सीख रहे हैं ना, तब यहाँ पे हम मैसेज नहीं बोलेंगे, हम कोई इनपुट नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे हम इसको एक प्रॉम्प्ट बोलेंगे। इसको हैबिट में लाना पड़ेगा कि मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया, गिव मी सम टिप्स अबाउट शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यानी ये स्किल सीखना इतना जरूरी क्यों हो जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के बाद आप न सिर्फ चार जीटीपी, न जाने ऐसे कई सारे एआई टूल्स है जिसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो। लाइक जैसे कि आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी कंपनी में जाकर काम कर सकते हो। ऐसे ही प्रॉम्प्टिंग स्किल का आपके पास नॉलेज है तो आप कोई भी एआई टूल्स हो, लाइक गूगल बार, मीट जर्नी और न जाने कई सारे एआई टूल्स है, आप किसी को भी मैनेज कर सकते हो, इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो ये स्किल एक कॉमन है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूरी इसलिए है कि मान लीजिए कि आप किसी भी फील्ड में हैं, ये ना आपके काम को आसान कर देता है, प्रेशर को मिनिमाइज कर देता है। जो काम आप 2 घंटे में करते थे वो आप 2 मिनट में कर पाओगे। तो कंपनी को भी वही बंदा चाहिए ना जो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सके कम टाइम। और ये स्किल आने वाले टाइम में जरूरी इसलिए भी है कि जैसे अभी किसी भी कंपनी में काम करने के लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना उतना ही जरूरी है। अदरवाइज आपको एआई रिप्लेस करे न करे, बट वो बंदा जरूर रिप्लेस कर जाएगा जिसके पास अपने प्रोफेशन के साथ साथ एआई का नॉलेज होगा। और मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा स्किल के बारे में बात करना चाहूँगा। इमेजिन कीजिए कि आप अपने कलीग के साथ हो और एक टॉपिक है जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझा पा रहे हो। वहीं पे आपका कलीग उसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहा है। तो यहाँ पे उसके पास एक स्किल दिखने को मिला। इसी तरह प्रॉम्प्टिंग स्किल उतना ही जरूरी हो जाता है ताकि आप अपने काम को आसानी से कर सको, बेटर से बेटर आउटपुट ले सको। आप जितना बढ़िया इनपुट देंगे उतना बढ़िया आपको आउटपुट मिलेगा। तो लास्टली मैं आपको प्रॉम्प्ट को ब्रेक डाउन करने का एक तरीका बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा एक बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट देने में, जिससे आप एक बेहतर से बेहतर इनपुट दे पाएंगे और बेहतर से बेहतर आउटपुट ले पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका काम आसान हो जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा। सबसे पहला है असाइन द रोल, उसके बाद है सेट द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड डिफाइन द टास्क। ये 3 रूल आप फॉलो कर लेंगे, उसके बाद आप एक बेहतर से बेहतर प्रॉम्प्ट दे सकेंगे और बेहतर से बेहतर आउटपुट ले सकेंगे अपने कोई भी काम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं चार्ट जीटीपी के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं इसको एक इनपुट दूंगा शेयर मार्केट से रिलेटेड कि एज ए बिगनर हमें शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ में मैं इसको अपनी प्रॉब्लम भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक इनपुट दिया है चार्ट जीटीपी को, और मैंने यहाँ पे इनपुट में क्या लिखा है, एक्ट लाइक अ शेयर मार्केट मेंटर, कि शेयर मार्केट मेंटर की तरह एक्ट करो। और आई हैव हेयर्ड अबाउट शेयर मार्केट दैट अ पर्सन कैन इजिली मेक मच मनी बाय इन्वेस्टिंग सम मनी इन दिस। I am also curious to enter in this market, but the problem is that I am doing job and my salary is only INR 20k. After cutting every cost, I am only getting to save 9k per month. So should I enter in this market or not? If yes, then what should I focus more and what should I pay more attention to as a beginner? आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले मैंने इसको एक रोल दिया कि एक लाइक शेयर मार्केट मेंटर। उसके बाद मैंने इसको अपनी प्रॉब्लम बताई जिसको हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके बाद मैंने इसको एक गोल दिया, एक टास्क दिया कि क्या हमें इस शेयर मार्केट में एंटर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एज ए बिगिनर क्या आपकी एडवाइस रहेगी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देना स्टार्ट कर दिया है, जो हमने क्वेश्चन किया था, जो हमने इनपुट दी थी। अब हम यहाँ पे इनपुट नहीं बोलेंगे, इसको प्रॉम्प्ट बोलेंगे। हमें हैबिट में लाना पड़ेगा। जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था उसका ये सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देना शुरू कर दिया है। और ये कह रहा है हमें कि देखो, स्टॉक मार्केट में एंटर करना एक वेल्दी हो सकता है, लेकिन ये रिस्क की काम है, इसमें रिस्क भी ज़्यादा है, उतना ही है। फिर भी आप एंटर करना चाहते हो तो ये नीचे दिए गए कुछ टिप्स है, इस पे आप फोकस कर सकते हो। आप इसको पढ़िए। टिप्स दिया है इन्होंने, जैसे स्टार्ट विद एजुकेशन, क्रिएट फाइनेंशियल प्लान, सेट ए क्लियर गोल्स, रिस्क एंड टॉलरेंस, डाइवर्सिटी,
तो यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड नॉलेज रखते हैं तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। मैं तो बस एक एग्जांपल के लिए आपको बताया था, ठीक है। तो एज ए बिगनर आप इससे कई सारे सवाल पूछ सकते हो। चलिए मैं आपको एक और सवाल इनसे पूछ के दिखाता हूँ नीचे। जैसे कि इन्होंने पहला टिप्स में हमें बताया कि स्टार्ट विथ एजुकेशन, ठीक है। तब मैं अब इससे पूछूंगा कि कैन यू सजेस्ट मी द प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न अबाउट शेयर मार्केट या अबाउट दिस, ठीक है। ये फिर से स्टेप बाय स्टेप हमें सोल्यूशन देना शुरू कर दिया। ये कुछ प्लेटफॉर्म का नाम हमें सजेस्ट किया है, इन्वेस्टोपीडिया, खान एकेडमी, यूट्यूब, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, स्टॉक ब्रोकरेज वेबसाइट। ये कई सारे वेबसाइट का नाम हमें बताया है, कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म का नाम बताया है जहाँ पे जाकर हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री में नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे जो भी डाउट हो स्टेप बाय स्टेप आप इससे पूछते चले जाएंगे। अब आपको सारे सवाल एक साथ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एक प्रॉम्प्ट एक बार में इजीली लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।